नगर निगम चुनावों के बाद पहला इंदौर नगर पालिका निगम परिषद सम्मेलन हंगामेदार रहा। शुरुआत में दिवंगत हुए गणमान्यों को श्रद्धांजलि दी गई। सम्मेलन की शुरुआत से ही पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। महापौर ने कहा, परिषद सम्मेलन का दिन 6 दिसंबर को इसी वजह से चुना गया था क्योंकि आज शौर्य दिवस है। जब से ये तय हुआ है कि जमीन की मालिक नगर निगम है, तो नगर निगम पर ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि मजदूरों के हितों में, शहर के हितों में कोई निर्णय हो। हमने 25/11 को जो हमारी MIC की बैठक हुई थी, उसमें ये प्रस्ताव एक MOU MPIDC के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और विजन के आधार पर पारित किया है कि MPIDC और नगर निगम मिलकर वहाँ एक IT पार्क बनाए, 1.5 से लेकर 3 हेक्टेयर का एक सिटी पार्क बनाए और उससे आने वाली जो अपफ्रंट मनी है, पहले उससे मजदूरों का पैसा चुकाया जाए और उसके बाद वहाँ पे IT पार्क बनाया जाए। तो ये दोनों ही दृष्टि से जो हमारा संकल्प था चुनाव में कि ये शहर मोहल्लों से मॉल वाला शहर है, बस्ती से बिजनेस सेंटर वाला शहर है। तो जो एक समय बस्ती हुआ करती थी, अब वो IT पार्क में बिजनेस सेंटर में परिवर्तित हो गई। घोटाले के बाद सामने आई विपक्ष लगातार इस पर हमलावर भी रहा, कहा कि पूरे मामले की जांच नहीं की। क्या है पूरा मामला सर, इसमें क्या? देखिए, नक्शे पारित कराने में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। केवल जिन लोगों ने गलत ID का उपयोग किया था, उनका हमने ऐसे 50 लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया है। गलत ID उपयोग करके जिन्होंने नक्शे पारित कराए थे, ऐसे नक्शे भी निरस्त केवल इसलिए किए कि उन्होंने उसमें गलत ID का उपयोग किया था, लेकिन नक्शा उसी आदमी का, उसी मकान का पास हुआ है जिसके लिए आवेदन दिया गया था। इसलिए घोटाला शब्द उपयोग करना गलत है। दूसरा, संपत्ति कर में जो गड़बड़ियां सामने आई थी, उसमें हमने निगम के कर्मचारियों को निलंबित किया है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई है और इससे ऊपर जाकर, चूंकि ये आर्थिक अनियमितता का विषय था, FIR भी दर्ज कराई है। तो दोनों ही प्रकरणों में स्पष्ट पारदर्शी कार्रवाई हमने की है। वहीं कांग्रेस के विधायकों और नेता प्रतिपक्ष ने नक्शा पास कराने में घोटाले का आरोप लगाया है। निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की महिला पार्षदों के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। हम गए, अरे मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी की यात्रा के 2 दिन पहले, मतलब 26 नवंबर को हम पूरा कांग्रेस पार्षद दल गया। कमिश्नर मैडम को हमने बाकायदा ज्ञापन दिया और संबंधित तीनों मुद्दे, ये नक्शे वाला भी और ये लोक अदालत वाला भी, ये सारे मुद्दे पे बात करी। कमिश्नर मैडम ने हमको अश्योर करा कि इन सारे मुद्दों पे विधिवत रूप से कार्रवाई होगी और उसमें 50 लाख ये था कि MIC सदस्यों ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जय श्री राम के नारे भी लगे। इसको किस तरीके से देखें? देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जो करे कम है, वो उनकी पार्टी का असली चेहरा है कि किस तरीके उनके ये इस चीज से साबित हो गया कि आप कितना सम्मान करते हो महिलाओं का या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आपका कितना विश्वास है। आप बिल्कुल मदमस्त हो सफलता में। सफलता तो आती जाती रहती है। अभी हमने 1.25 साल में देखा बड़े बड़े पहलवानों को सब गिरते हुए, नजर झुका के बैठते हुए। समय नजदीक है, भाषा उतनी बोलो जितनी आपस में सहन करने की क्षमता हो। हम लोग तो विपक्ष में ताकतवर तरीके से लड़ रहे हैं, ना कोई झुका पाया ना झुका पाएगा, लेकिन हाँ, परिवर्तन होगा तो आप अपनी देखो कि आपका क्या होने वाला है। प्रतिशत में आपने अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आपने 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त क्यों करे भाई? क्यों करे? आपने गलती नहीं थी तो। और वो नक्शे आगे क्यों बढ़े? कुछ नक्शे पास भी हुए, उसका डेटा भी हम कमिश्नर मैडम को दे चुके हैं। ये आंदोलन तो हमारा सतत रूप से चलता रहेगा कि भ्रष्टाचारियों पे नगर निगम में लगाम कैसे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, MIC सदस्यों ने कराई है, नगर निगम ने जो बैठक रही है, 1 मिनट, आज परिषद की जो पहली बैठक रही है, उसमें कितने संतुष्ट रहे, कितने आपके सवालों के जवाब मिले? देखिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा है टोटल। जितने प्रश्न सारे पार्षदों ने लगाए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की मजबूरी है कि अपने दल का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे कांग्रेस के पार्षदों की प्रश्न की बात करें, खासकर अगर मेरे प्रश्न की बात करें
तो हमने ये पूछा आपसे कि नक्शा विभाग में आपने गड़बड़ियों के चलते 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त कर दिए और जो कंसल्टेंट इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को आगे बढ़ाते हैं, पेपर्स को वेरिफिकेशन की बात करते हैं, उन उपयंत्री जो तीनों उपयंत्री है संबंधित विभाग में, उनके ऊपर हम कार्रवाई की बात करते हैं तो आप बोलते हो कि ये तो सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया या कोई सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी तो आपने फिर 50 कंसल्टेंट के लाइसेंस निरस्त क्यों करे? आपने जो नक्शे उस समय हमारे पास डेटा भी है, हम कमिश्नर मैडम को पूरा डेटा दे चुके हैं कि किस तरह से जबलपुर की आईडी पे, राव की आईडी पे, देवास की आईडी पे, उज्जैन की आईडी पे, इंदौर शहर में नक्शे पास हो। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कितना बड़ा नगर निगम के खजाने में पैसे का नुकसान है। अगर आप संबंधित कंसल्टेंट पे कार्रवाई कर रहे हो इसका मतलब दाल में काला है। अदरवाइज सिर्फ कुछ मिस्टेक होती, कुछ लिखट पढ़त की दिक्कत होती तो आप उसको वहीं ठीक कर देते। कंसल्टेंट पे कार्रवाई करना ये साबित करता है कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत बड़ा मतलब ये लाखों करोड़ों रुपए में जा सकता है। अभी तो ये 50-100 नक्शे आए सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, पूरे देश में ही अन्याय का, अत्याचार का बोलबाला है। तो जो लोग, जितने भी लोग भ्रष्टाचारी हैं, जितने लोग चोर हैं, जितने भी लोग गलत काम धंधे करते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्ध हो जाते हैं। वो तीनों लड़कियां हैं, आकांक्षा और क्या नाम है तीनों के, वो नक्शे वाले में तीनों उपयंत्री लड़कियां, क्या नाम, आकांक्षा और 2 लड़कियां और एक शुक्ला है। तीनों लड़कियां हैं जिन पे कार्रवाई होना चाहिए। 100% वो दोषी है। उसके बाद आगे भी अपन बात करेंगे। अच्छा, अग्नि परिषद नगर निगम की बिल्डिंग में हो? हाँ, 100% होना चाहिए। जनता के पैसे का ये निश्चित रूप से दुरुपयोग है। इस तरह से 5 स्टार होटल में परिषद की बैठक करना भी दुरुपयोग है। हमारे पास अपना भवन है, उस भवन को जल्द से जल्द तैयार करना चाहिए ताकि ये जनता के गाड़ी कमाई का दुरुपयोग ना हो। नगर निगम परिषद सम्मेलन के पहले सम्मेलन में हंगामे के बावजूद परिषद में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें सबसे अहम इंदौर में नई सीसीटीवी पॉलिसी लागू करना भी शामिल है। इस पॉलिसी के तहत जहां 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होगी, उन सभी जगहों पर जन भागीदारी से सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सालों से चला आ रहा हुक्मचंद मिल का मामला भी सुलझाते हुए मिल की जमीन पर IT पार्क बनाया जाएगा और इसमें मिलने वाली रकम से मजदूरों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। साथ ही कान्हा नदी के शुद्धिकरण के साथ पूरे शहर में ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम लागू करना और जलूद पंपिंग स्टेशन पर सोलर प्लांट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में बिगड़ रही सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हुए, जिसे लेकर महापौर ने माना है कि जहां व्यवस्था ठीक नहीं है, सभी जगह पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।